हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th आईपी में अब हम लोग बात करेंगे कि जो अभी तक हम लोग अपना एक डेटा फ्रेम बना चुके हैं और साथ में दोस्तों जो सीरीज होती है या फिर जो दूसरे अपने पास में 2D एरे हैं उनमें आखिर डिफरेंस क्या होता है। तो एक एक करके हम सारे डिफरेंसेस को डिस्कस करते हैं। दोस्तों पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं डेटा फ्रेम वर्सेस सीरीज को लेकर के। तो सीरीज हम लोग बना करके देख चुके थे। सीरीज हमारे पास क्या होता है, 1 डायमेंशनल होता है, जबकि 2D हमारे पास होता है यहाँ पर डेटा फ्रेम। ठीक है, इसी टाइप से स्ट्रक्चर को लेकर के बात करें तो इसमें सिंगल कॉलम होते हैं। हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग अपना एक सीरीज क्रिएट करते हैं, जैसे कि सपोज उसमें मैं लिखता हूँ 5, 7, 8 ऐसी कुछ वैल्यू, तो उसका इंडेक्स क्या होगा 0, 1, 2। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक सिंगल कॉलम अपने पास होता है। जबकि डेटा फ्रेम में हमारे पास सपोज 5, 9, 8 या 7, 3, 2 या 1, 5, 8 ऐसे मल्टीपल हमारे पास में कॉलम्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अलग कॉलम, ये एक अलग कॉलम, ये एक अलग कॉलम। इट मीन्स हम लोग ये भी कह सकते हैं, कई बार हमने बोला भी है कि जो डेटा फ्रेम होता है वो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सीरीज। इसका मतलब है एक एक कॉलम हमारा यहाँ पर सीरीज होता है। ठीक है, इसी टाइप से डेटा टाइप को लेकर के बात करें तो हमारे सीरीज के अंदर एक ही टाइप का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी टाइप का हो, चाहे वो इंटीजर हो या फिर वो फ्लोट हो या वो स्ट्रिंग हो। जबकि दोस्तों डेटा फ्रेम को लेकर के बात करें तो इसमें मल्टीपल डेटा टाइप्स को आप यूज कर सकते हैं। किसी एक कॉलम में आपने कैरेक्टर स्टोर कर रखा है तो किसी के अंदर दोस्तों आपने इंटीजर या किसी के अंदर आपने फ्लोट स्टोर कर रखा है, तो बिल्कुल पॉसिबल है, हो जाएगा। साइज को लेकर के बात करें तो यहाँ पर क्या है कि एक आपके पास सिंगल कॉलम ही होता है, जबकि यहाँ पर आपके पास टेबुलर फॉर्मेट होता है। इसका मतलब यहाँ पर रो और कॉलम दोनों होते हैं हमारे डेटा फ्रेम में। इसी टाइप से इंडेक्स को लेकर के बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर एक सिंगल इंडेक्स होता है, जैसे कि हम लोग ये जानते हैं एक सिंगल इंडेक्स होगा आपके पास। जबकि अगर हम डेटा फ्रेम को लेकर के बात करें तो यहाँ पर हमारे पास रो के जो इंडेक्स है लाइक 0, 1, 2 और जो कॉलम है उसके भी अपने पास 0, 1, 2 इस टाइप से हमारे कॉलम्स होते हैं। तो कॉलम भी है हमारे पास और यहाँ पर रो भी है। ठीक है, तो कह सकते हैं इसमें 2 एक्सेस होते हैं, एक रो इंडेक्स भी और एक अपने पास में कॉलम इंडेक्स भी होता है। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्रिएशन को लेकर के बात करते हैं। सबसे पहले आता है पीडी डॉट सीरीज। हम लोग यहाँ पर एक फंक्शन यूज करते हैं पीडी डॉट सीरीज, जबकि यहाँ पर फंक्शन क्या है अपने पास डेटा फ्रेम। ठीक है, तो पीडी डॉट डेटा फ्रेम को यूज करके हम लोग यहाँ पर अपना एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं यूज केस को लेकर के तो ये हमारे पास क्या, अगर एक सिंगल कॉलम बनाना तब ये बेस्ट रहेगा। जबकि यहाँ पर अगर हम बात करें डेटा फ्रेम को लेकर के तो अगर हमारे पास मल्टीपल कॉलम्स का डेटा अगर हम स्टोर करना चाहते हैं पांडास में तो हम यूज करेंगे डेटा फ्रेम। ऐसे ही एक्सेस कैसे करते हैं दोस्तों, तो एक्सेस करने के लिए हम लोग यहाँ लिखते हैं सीरीज ऑफ 0, सीरीज ऑफ 1, जो भी हमारे पास सीरीज का नाम है। जैसे कि मैं लिख सकता हूँ एस ऑफ सपोज की 2। ठीक है, तो जो भी सीरीज है उसका इंडेक्स नंबर 2 होगा, लाइक 0, 1 और 2, तो वो आपके सामने ये डेटा डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अपने डेटा फ्रेम में तो हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम क्या है, या कह सकते हैं कि एक्सेस करने के लिए हमारे पास में जो तरीका है उसमें हम लोग यूज करते हैं एलओसी। तो हम लोग लिख सकते हैं df.loc और फिर हम लोग उसके अंदर रो और कॉलम बता सकते हैं। इसी टाइप से हम लोग ILOC यानी कि हम लोग इंटीजर लोकेशन भी बता सकते हैं। तो एक हमारे पास लोकेशन है और एक हमारे पास इंटीजर लोकेशन है, जिसमें हम लोग इंडेक्सेस बता सकते हैं रो वाइज या कॉलम वाइज। ठीक है, इसी टाइप से एग्जांपल देखें तो पीडी डॉट सीरीज है, जबकि इसमें पीडी डॉट डेटा फ्रेम है। इस तरीके से दोस्तों ये कुछ कॉमन डिफरेंसेस है। साथ साथ में एक और डिफरेंस अगर मैं आपको बताऊं तो जो सीरीज हम लोग दोस्तों क्रिएट करते हैं उसके अंदर आप यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि आप एक नया यहाँ पर एलिमेंट ऐड भी नहीं कर सकते और डिलीट भी नहीं कर सकते। अगर आप दोस्तों ऐसा कर भी देते हैं तो होगा क्या, इंटरनली एक नई सीरीज बन जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर अपन डेटा फ्रेम को लेकर के बात करें तो डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट अगर आपने एक बार क्रिएट कर दिया है तो आप उसके अंदर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन ऐड और ड्रॉप एलिमेंट इन एन एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट। आप उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। मतलब वैल्यू को तो आप कर ही सकते थे, वैल्यू तो क्या आपके पास दोनों में ही म्यूटेबल ही है। ठीक है, सीरीज हो चाहे डेटा फ्रेम हो, वैल्यू बदल सकते हैं। लेकिन अगर आप उसकी साइज बदलने की कोशिश करेंगे तो सीरीज में आप नहीं बदल सकते, लेकिन डेटा फ्रेम में आप चेंजेस कर सकते हैं। उसकी साइज में एक नया एलिमेंट ऐड या डिलीट करना चाहे तो कर सकते हैं। तो दोस्तों डेटा फ्रेम और सीरीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे डेटा फ्रेम और यहाँ पर 2D नंपाई एरे को लेकर के। तो जो हमारे पास में 2D नंपाई एरे है, देखिए ये जो आपके पास 2D एरे होगा या ND एरे है, ये बेसिकली नंपाई का पार्ट है। ठीक है, जबकि डेटा फ्रेम किसका पार्ट है अपने पास, पांडास का। और पांडास जब आप यूज करते तो पांडास कहीं ना कहीं नंपाई के ऊपर ही काम करता है। जैसे सीरीज को लेकर के भी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं नंपाई के ऊपर ही काम करता है। तो डेटा फ्रेम और नंपाई में क्या कुछ डिफरेंस है ये भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। एक तो हम बात करते हैं कि ये क्या है कि 2D टेबल होती है इसके अंदर, यहाँ पर भी आपके पास 2D है,
लेकिन इसमें अगर अपन बात करें तो लेबल्ड रोज आपके पास होती है, कॉलम्स होते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, सपोज मेरे पास है 579, इसी टाइप से 832 और मैं लिख देता हूँ 154। अब देखिए अगर आप यहाँ पर क्या बना रहे हैं, डेटा फ्रेम, तो डेटा फ्रेम होता तो क्या होता है, इनकी इंडेक्सिंग हो जाती है 0 1 2। हो सकता है आप यहाँ पर इंडेक्सिंग कुछ और भी बदल सकते थे अगर डेटा फ्रेम होता तो। और ऐसे ही कॉलम की बात करें तो हो सकता है कि यहाँ पर आपका एक अलग कॉलम होता है, इस कॉलम का एक नाम अलग रख देते हैं, इसका भी नाम अलग। तो आप रो और कॉलम के जो नाम है, जो इंडेक्सेस है, जो कॉलम्स है, वो आप चेंज कर सकते हैं। ये आपके पास क्या है, लेबल रोज होते हैं एंड कॉलम्स। तो लेबल रोज एंड कॉलम्स है। जबकि इसकी बात करें तो 2D ग्रिड होती है आपके पास वैल्यूज की, और इसमें जो इंडेक्सेस आपके पास होते हैं दोस्तों, वो केवल क्या होंगे, न्यूमेरिकली होंगे। जबकि इसमें आप चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से लेबल बना सकते हैं। ऐसे अगर हम बात करें डेटा टाइप को लेकर के, तो इसमें यानी कि डेटा फ्रेम में आप किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 2D नंपाई एरे को लेकर के बात करेंगे तो इसमें केवल आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं न्यूमेरिक वैल्यू। तो ऑल एलिमेंट मस्ट बी ऑफ द सेम डेटा टाइप। आप यहाँ पर या तो इंटीजर यूज करेंगे या फ्लोट यूज करेंगे। बेसिकली आपके पास 2D नंपाई एरे जो आपके पास है उसमें न्यूमेरिकल पोर्शन के ऊपर ज्यादा काम किया जाता है। अगर हम डेटा मैनिपुलेशन को लेकर के बात करें तो इसमें हम लोग मर्जिंग कर सकते हैं, रीशेपिंग कर सकते हैं, और भी ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जो हम लोग यहाँ अप्लाई करवा सकते हैं अपने डेटा फ्रेम पे। लेकिन अगर हम बात करते हैं 2D नंपाई एरे को लेकर के, तो इसके अंदर क्या है कि मेनली न्यूमेरिकल ऑपरेशंस के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। परफॉर्मेंस को लेकर के बात करें तो अपना जो पांडास का डेटा फ्रेम है वो थोड़ा स्लो है। लेकिन अगर हम बात करते हैं नंपाई को लेकर के, तो फिर यहाँ पर आपके पास एनडी एरे थोड़ा फास्ट है, उसकी प्रोसेसिंग जो है वो फास्ट है। इसी टाइप से फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर के बात करें तो ये हाई फ्लेक्सिबिलिटीज आपको प्रोवाइड कराता है, क्योंकि किसी भी टाइप का कोई भी डेटा, किसी भी टाइप के ऑपरेशंस आप यहाँ परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन नंपाई एरे के अंदर क्या है कि मुश्किल से आपको कुछ फीचर्स मिलेंगे। ज्यादातर आपको यहाँ पर जो भी काम करना होगा वो करेंगे आप न्यूमेरिकल ऑपरेशंस के बेस पे, और इनका जो फिक्स्ड डेटा टाइप अपने पास होता है, इसलिए यहाँ पर लिमिटेशंस भी ज्यादा होती है। इसी टाइप से दोस्तों अगर इंडेक्सिंग को लेकर के बात करें तो लेबल बेस्ड इंडेक्स है, जो कि मैं आपको बता चुका था, यहाँ पर केवल न्यूमेरिकल होती है। फंक्शनलिटीज को लेकर के बात करें तो यहाँ पर फंक्शनलिटीज बहुत ज्यादा है। जैसे मैं आपसे कह रहा था कि मर्जिंग है, फिल्टरिंग है, ग्रुपिंग है, ऐसे सारे काम आप यहाँ कर सकते हैं। जबकि 2D नंपाई एरे में क्या होगा, आपके पास मैथमेटिकल ऑपरेशंस यहाँ पर मोस्टली परफॉर्म किए जाते हैं। केस को लेकर के बात करें तो बेस्ट फॉर डेटा एनालिसिस, आप डेटा एनालिसिस के लिए यूज करते हैं, मैनिपुलेशन के लिए करते हैं, क्लीनिंग के लिए करते हैं। जबकि अगर आप 2D नंपाई एरे को लेकर के बात करें तो ये न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस के लिए मोस्टली इसको यूज किया जाता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारे पास में सीरीज है, जो हमारे पास में डेटा फ्रेम है, या हमारे पास में जो 2D नंपाई एरे है, उनमें आखिर क्या कुछ डिफरेंसेस होता है। आई होप दोस्तों सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। तो इस तरीके से एक बार हम लोग इतना ही देख लेते हैं। अगली वीडियो में एक और नया टॉपिक लेकर के आऊंगा, और दोस्तों उस टॉपिक पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने डेटा फ्रेम की वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं, रो वाइज, कॉलम वाइज। सिंगल कॉलम को अगर आप यूज करना चाहें, सिंगल सेल को आप यूज करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो बहुत सारी चीजें जो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो आज एक बार इतना ही करते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।